बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नादरीन व सामीन को यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी खुशियाँ और नेकियां लेकर माह रमज़ान आया था। आखिरकार इस बाबरकत और मुकद्दस महीने का इख्तिताम कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी हैं। तो क्या आप लोगों ने भी इस बार माह रमज़ान में रोज़े रखे हैं या नहीं? अगर रखे हैं तो कितने रखे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़े अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि इस बार माह रमज़ान में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईद के लिए बहुत बड़े बड़े इमदादी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिनके तहत आवाम को 2000, 5000 और 10,000 रुपए की इमदादी रकम भी ट्रांसफ़र की गई है। और यकीनन बड़ी तादाद में लोगों ने ये इमदादी रकम वसूल भी की है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग बाकी हैं जिनके अकाउंट में ये पैसे अभी भी मौजूद हैं। तो क्या जिन लोगों के पैसे अकाउंट में आए हुए हैं और वो लोग ईद से पहले अपने पैसे वसूल नहीं कर पाते, तो क्या उनको ईद के बाद ये आए हुए पैसे मिल सकेंगे या नहीं? और हाँ, अगर आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए और आप लोग मुस्तहिक भी हैं, तो क्या फिर भी आप लोगों को ये पैसे ईद के बाद किसी न किसी तरीके से मिल सकते हैं या नहीं? इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और अगर आप लोग अपनी ये आई हुई किस्तें खुद चेक करना चाहते हैं कि आपकी कफालत वजीफा की किस्त है या ईद प्रोग्राम की किस्त है, तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? तरीकाकार बहुत ही आसान है, इसी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको ईद उल फितर के एक इमदादी प्रोग्राम, जिसको सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा ही फैलाया गया है कि ईद उल फितर पर हुकूमत 25,000 रुपए की इमदाद गरीब आवाम को देगी, तो फिर क्या ऐसा भी कोई प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है या नहीं? इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो मुकम्मल तफसीलात तो हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले कि तुमने भी एक छोटा सा काम कर लेना है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो इसी वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को फौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से आपको ऑथेंटिक मालूमात इसी यूट्यूब चैनल सच फॉर यू के जरिए मिलती रहती हैं। तो भाई सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस बार माह रमज़ान में 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 इमदादी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिनके तहत आवाम को कैश की सूरत में भी इमदाद दी गई है, गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए गए हैं और इसके साथ साथ सस्ता राशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की बड़ी मजे की बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा था, उसी डेटा को ही इस्तेमाल में लाकर इन तमाम प्रोग्राम्स में लोगों को अहल किया गया है, यानी कि किसी भी बंदे को कोई नई रजिस्ट्रेशन कराने की इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा जिस तरह से इस हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा को बुनियाद बनाकर इस बार लोगों को अहल किया है, तो लोगों को भी अब यही चाहिए कि वो लोग जितना जल्दी हो सके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये रजिस्ट्रेशन BISP के तहसील ऑफिस में जाकर ही होती है। आप जिस तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं, उस तहसील में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक बाकायदा ऑफिस होगा, उस ऑफिस में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं करवाई तो रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा लीजिए, ताकि इस हुकूमत की जानिब से जब भी कोई इस तरह के टारगेटेड सब्सिडीज के प्रोग्राम शुरू किए जाएं तो इसमें आप लोग भी अहल हो सकें। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चले कि ये जो ईद प्रोग्राम्स की पेमेंट्स शुरू की गई हैं, इनसे बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हुए हैं। कुछ लोगों को 2000 मिला है, कुछ को 5000 और कुछ लोगों को 10,000 रुपए की इमदाद भी ईद किस्त के तौर पर दी गई है। और अब आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों के अकाउंट में ये 2000, 5000 या 10,000 रुपए की इमदादी रकम ट्रांसफर की गई है, उन लोगों के लिए एक अहम तरीन अपडेट है कि क्या उनको ईद के बाद भी ये पेमेंट मिल सकेगी। अगर आपके अकाउंट में 2000, 5000 या 10,000 रुपए आ चुके हैं और आप लोग वसूल नहीं कर पाते, तो क्या ईद के बाद भी आप वसूल कर पाएंगे या नहीं? तो भाई आपको कन्फर्म खबर से आगाह करते चलें कि आपकी पेमेंट ईद के बाद भी आपके अकाउंट में रहेगी, जो कि आप लोग जाके किसी भी वक्त वसूल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि हुकूमत किस तरह से रंग बदलती रहती है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ओहदेदार जो फैसले करते हैं उन पर किस तरह से यू टर्न लिए जाते हैं। तो आपको बताते चलें कि आपको चाहिए कि आप लोग अपने अकाउंट में आए हुए पैसे ईद से पहले ही वसूल कर लें। यकीनन आज या कल का दिन है, तो आप लोग अपनी आई हुई पेमेंट अगर जल्दी वसूल कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए ही फायदा है। और हाँ, कुछ लोग ATM के बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं कि ATM बहाल होगी तो फिर जाके अपने पैसे वसूल करेंगे। तो फिर भी हम आपको ये कन्फर्म बताते चलें कि ATM के हवाले से BISP के दफ्तर की जानिब से तो यही अपडेट्स आती रहती हैं कि हम ATM बहुत जल्द बहाल करने लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई ATM बहाल नहीं हुई। और आपको बताते चलें कि हो सकता है कि ईद के बाद कोई 1-2 हफ्ते बाद भी आप लोगों को ये पेमेंट ATM के जरिए ना मिल सकें। तो इसी तरह ATM वालों का जो बहाना था कि BISP
PSP की खवातीन जो हैं ये 50% से ज़्यादा अपनी रकम वसूल कर लेंगी तो उसके बाद हम ATM बहाल कर देंगे। अब तो तकरीबन 65-70% लोग अपनी पेमेंट वसूल कर चुके हैं, फिर भी ATM कोई बहाल नहीं की गई। लिहाजा आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपनी पेमेंट जाके जल्द से जल्द वसूल कर लें। तो अब आपको बताते चलें कि जो लोग मुस्तहिक हैं और उनको अभी तक 2000, 5000 या 10,000 रुपए नहीं मिले, तो उन सब लोगों से गुजारिश है कि अब आप लोग इन इमदादी प्रोग्राम्स में किसी भी सूरत में अहल नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो आप लोगों की नई रजिस्ट्रेशन हुई है जिसके तहत आप लोगों को ये उम्मीद हो कि हम इस रजिस्ट्रेशन के तहत अहल हो पाएंगे, तो यकीनन आप लोगों का पुराना डाटा ही इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप लोगों ने अहल होना था तो आप लोगों को पेमेंट का मैसेज भी आ जाना था और आपको पेमेंट भी मिल जानी थी। अगर अभी तक आपको ये पेमेंट नहीं मिली तो फिर आप ये उम्मीद ही खत्म कर दें। और जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये भी बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कफालत और वजीफा की किस्तें भी लोगों के अकाउंट में आ चुकी हैं। तो ये सब किस्तें आप लोग घर बैठे चेक कर सकते हैं, चाहे ईद की किस्तें हैं 2000, 5000 या 10,000 रुपए की किस्त है, चाहे कफालत और वजीफा की किस्त है, तो आप लोग इसी 81 कतर के वेब पोर्टल से जरूर चेक कर लें। तरीकाकार बहुत आसान है, इसको गौर से देख लें। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल सर्च में जाना है, 81 कतर लिखना है, पहला वेब पोर्टल आएगा, उसको आपने क्लिक करके ओपन करना है, उसमें शनाख्ती कार्ड और 4 हिस्सों का कोड दर्ज करना है और साथ में मालूम करें के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, या आप जांच पड़ताल में हैं, आप नए सिरे से अहल हैं, या आपको दोबारा सर्वे करवाना चाहिए या नहीं। इस हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात इसी पोर्टल के जरिए बताई जा रही हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। मजीद मालूमात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।